चलिए एक बार मेहमानों के पास चलते हैं। पंकज बेनीवाल, मेयर ही मेयर बीजेपी के, ट्रिपल इंजन की सरकार यहां तो होती दिख रही है, ये पालिका में भी बाद में चीजें सेट होंगी नतीजों के बाद? नमस्कार वरुण भाई, सभी साथियों को नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, होली का रंग है और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने, देवतुल्य जनता ने उस होली के रंग में रंग दिया है। ये सामने नजर आ रहा है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि 10 में से 9 में बीजेपी आगे चल रही है, जो मेयर प्रत्याशी हैं। और किसी भी क्षेत्र की बात करें, अभी जो एक मानेसर बचा है वहां पर भी मेरे को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के यादव साहब हमारे जीतते हुए नजर आएंगे। जो अभी ये शुरुआती रुझान है मानेसर का, जैसे अगले आप क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10 के 10 में से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलता हुआ नजर आएगा। और ट्रिपल इंजन हरियाणा की जनता ने लगा दिया है नायब सिंह सैनी जी के साथ। तो ये जो आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ना मेयर के नतीजे, ये जो वो हमारे कंट्रोल रूम में भी दिखाई दे रहा है। ये जो कुर्सी आप खाली देख रहे हैं कांग्रेस की, पीछे कांग्रेस का झंडा है, रिप्रेजेंट करने वालों को आना था लेकिन आए नहीं है। ये अंदाजा हो जाता है कि कैसे डिफेंड करना है। डिफेंड करने की स्थिति लग रहा है नहीं थी, इसलिए ये कुर्सी यहां पर खाली दिखाई दे रही है। बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट, नतीजे रुझान ये बता रहे हैं क्षेत्रीय दल या दूसरी पार्टियों के लिए इस चुनाव में स्कोप नहीं था, उन्होंने वैसा चुनाव लड़ा नहीं, चुनाव वैसा चढ़ा नहीं, वोट परसेंटेज डाउन रहा। लोगों को भी ये लगा कि नतीजे ऐसे आएंगे। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। निकाय चुनाव होता है जो जो कैंडिडेट की छवि पर होता है, तो और आप जो देखिए जो जीत भी रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ चले जाएंगे क्योंकि इनको अपने काम कराने हैं। और देखिए जैसा आपने कहा कि ये कुर्सी खाली है, हम हारे या जीते, देखिए हम यहाँ मैदान में डटे हुए हैं और हमेशा मैदान में इस तरह डटे रहेंगे। हार जीत चलती रहती है। ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी बनती है, जनता को बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। और हम तो कहते हैं भाई अब आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अब आपको जनता के काम करने पड़ेंगे जो 10 साल में आपने नहीं किए, तो इस तीसरे टर्म में तो आपको करने पड़ेंगे। तो देखिए निकाय चुनाव, आप कह रहे हैं बीजेपी की जिम्मेदारी बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है सर, बिल्कुल बढ़ गई है। और इसीलिए देखो निकाय चुनाव में जनता भी ये सोचकर वोट दे रही है कि भाई अगर हम किसी और को दे भी देंगे, देखिए मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस। बड़ी खबर आ रही है, जाखल पालिका पर निर्दलीय की जीत हो गई है। जाखल नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। विकास कामरा ने पालिका चेयरमैन का चुनाव जीत लिया है, ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो आपको बता दें कि 1300 से ज्यादा वोट से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो पालिका चुनाव में पार्टियों से, दलों से कहीं आगे नजर आ रहे हैं और जीतने के बाद वो किसके पक्ष में जाएंगे ये अभी आप सुन रहे हैं। न्यूज रूम में क्या कुछ कहा जा रहा है, बहुत सारी ब्रेकिंग आ रही है, उनके पास लौटते हैं। लेकिन जो बात हो रही थी ना इस कुर्सी की, अभी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है, जिला अध्यक्ष 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनकी कुर्सी खाली है, प्रवक्ता की कुर्सी खाली है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ जी बताएं। पानीपत से एक बड़ा अपडेट सामने है। कोमल सैनी लगभग 14,194 वोटों से आगे चल रही हैं और 2 राउंड की काउंटिंग हुई है और लेकिन जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो गया है। ये मेयर चुनाव में बहुत बड़ा मार्जिन है, 52% पोलिंग हुई थी पानीपत में। और ये जो लीड है, क्योंकि एक उम्मीदवार को मिले हैं 18,000 वोट, एक को मिले हैं 3,500 वोट, ये अंतर बहुत बड़ा शुरुआत में दिखाई दे गया। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, जितेंद्र जी के पास कोई जानकारी है। जी जितेंद्र जी बताएं। बराड़ा से नगर परिषद चुनाव में जो बीजेपी उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पे है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो पहले नंबर पे चल रहे हैं इस वक्त। बीजेपी को निर्दलीयों से अच्छी खासी टक्कर मिल रही है पालिका चुनाव में। बिल्कुल, कई सारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी जो है उसमें निर्दलीय जो है वो आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पे बने हुए हैं। ये जानकारी है। तो आप ये देखिए जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो मुकाबला दे रहे हैं बीजेपी को। जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो बता रहे हैं कि इस चुनाव के अंदर फाइट में वो कैसे बने हुए हैं। बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस समर्थित हो सकते हैं, दूसरे दलों के समर्थित हो सकते हैं, लेकिन जैसा अभी हम सुन रहे थे कि ये जाकर बीजेपी के साथ ही बैठेंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन का काम मेयर वाले में तो हो गया है, मेयर में तो मामला 9-1 हो गया है। मानेसर पर कोई अपडेट आए तो तुरंत बताइएगा। चलिए जल्दी से जाते, दीक्षा के पास एक जानकारी है, नगर परिषद का जिम्मा उनके पास है। सिरसा नगर परिषद में बीजेपी की 2 राउंड की वोटिंग पूरी हो गई। शांति स्वरूप लगातार आगे और कांग्रेस से सांसद है यहाँ पर सिरसा में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का दबदबा है लगातार। बीजेपी का दबदबा है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। मैं इसमें अपडेट कर दूं, आईएनएलडी चौथे नंबर पर है और नोटा और जेजेपी के बीच में 10 वोटों का अंतर है। ये सिरसा की स्थिति है। नोटा और जेजेपी के बीच में 10 वोटों का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये मौजूदा परिस्थिति
बनी हुई है, परिणाम जो है तेजी से आ रहे हैं। ज्योति के पास एक जानकारी है, जल्दी से चलते हैं। जी ज्योति बताएं। सिवानी सीट से नगर पालिका चेयरमैन के पद के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वंदना केडिया वो जीत चुकी हैं 1200 वोटों से। जी, तो यानी ये सिवानी भी निर्दलीय के खाते में गई है। बहुत सारे निर्दलीय चेयरमैन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र जी, करनाल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आने वाली जो इंद्री जो है वहाँ पे नगर पालिका है, वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो पहले नंबर पे है, लगभग जो है 4600 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही बीजेपी के प्रत्याशी जो है दूसरे नंबर पे है, जो कि 3200 वोटों से जो है वो सेकंड नंबर पे अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। निर्दलियों का बोलबाला है भाई, निर्दलीय दिखाई दे रहे हैं। भवानी खेड़ा सीट से नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। भवानी खेड़ा से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, ये जानकारी है। यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। तो ठीक है, ये जानकारियां हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। इस चुनाव में ये तो आप मान लीजिए चेयरमैन छोड़ दीजिए, पालिकाओं में तो दिख रहा है जलवा भाई। अभी देखिए करनाल जैसे क्षेत्र में भी और जीतने के कगार पर पालिका चेयरमैन निर्दलीय, और जो हमारी टैली है, टैली में बीजेपी से डबल निर्दलीय। ये निर्दलीय ने पालिका में तो दिखा दिया अपना दम। देखिए, जैसे मैं देख पा रहा हूं आपके टीवी स्क्रीन पर, उसमें से सिवानी में निर्दलीय को आगे दिखाया गया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, वहां पर हमारा कैंडिडेट है ही नहीं। निर्दलीय तो आगे है ना, तो हमने गलत तो नहीं दिखाया। बिल्कुल आपने सही दिखा। मैं भी इसलिए करेक्ट कर रहा हूं कि सिवानी में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, और जो कनीना दिखा रहे हैं आपकी, वहां भी निर्दलीय आगे है, तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां भी नहीं है। अटेली मंडी से भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, ताउडू से भी नहीं है। 4 जगह ऐसी हैं जहां पे आप निर्दलीय दिखा रहे हैं। तो निर्दलीय हम फैक्चुअल सही है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ भी नहीं रही है, इसलिए वहां निर्दलीय से निर्दलीय के बीच में हो सकता है कि ये सारे ही कैंडिडेट जितने भी, इसलिए टिकट नहीं दिया इन सबको क्योंकि सारे भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट थे। तो हो सकता है जो पहले पे वो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो निर्दलीय वाला, और सेकंड वाला भी भारतीय। अच्छा, लेकिन ये तो आप मानिए, जैसे अभी हमारा कंट्रोल रूम बता रहा है कि बहुत सारी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे चल रहे हैं निर्दलियों से, जहां पर आपका लड़ रहा है। तो निर्दलीय आपको फाइट दे रहे हैं, ये तो आपको मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही ये बात कह रहा हूं कि जो निकाय चुनाव में जो सीधा जो बड़ी खबर स्क्रीन पर आ रही है। हिसार में बीजेपी प्रत्याशी की लीड बढ़ी है। हिसार में बीजेपी प्रत्याशी ने अब और लीड ले ली है, वो आगे 11,000 वोट से प्रवीण पोपली आगे चल रहे हैं। हिसार डिसाइसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से बहुत बदलाव होगा इसकी उम्मीद नहीं है। एक जानकारी अंजलि के पास। सर देखिए, सिवन की अगर बात करें, और जैसा आपने बताया निर्दलियों का बोलबाला है, तो सिवन की अगर बात की जाए, समय जो गोयल हैं वो सेकंड राउंड की संयम गोयल, हाँ सेम गोयल हैं, वो सेकंड राउंड की काउंटिंग में 1714 वोट मिले हैं, 122 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर भी इंडिपेंडेंट है हेमलता, और तीसरे नंबर पर बीजेपी है, तो थर्ड नंबर पे है इस समय बीजेपी। जी, ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, निर्दलीय बहुत सारी सीटों पर, अगर आप ये देखें तो मेयर जो बड़े चुनाव हैं, है ना, मेयर में और परिषद में तो बीजेपी ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा ज़मीनी स्तर पे जाते हैं, पालिका में चले जाते हैं, पालिका नहीं परिषद में जैसे ही जाते हैं, तो वहाँ बीजेपी की, ये परिषद में ठीक है और मेयर में ठीक है बीजेपी, लेकिन जैसे ही आप आ जाएंगे पालिका में, वो उसके नीचे हो गया। वहाँ पर अभी जो आंकड़े हैं वो 6 और 10, और 10 के 10 इंडिपेंडेंट। अब ये सबसे गंभीर विषय कांग्रेस के लिए है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन पाया, संगठन 12 साल से नहीं है, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम जो है एकदम जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं उनसे इंटरैक्ट करेंगे। वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे? बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ पहुंचते हैं कब? 11 तारीख को। क्या करने? फीडबैक लेने। अरे काहे का फीडबैक? जब रिजल्ट आने हैं, मतलब 9 तारीख के पहले भी जाते तो ये समझा जा सकता था कि पानीपत का फीडबैक ले रहे हैं, वर्कर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 11 तारीख को कौन सा फीडबैक ले रहे हैं? 12 तारीख को नतीजे आने हैं। जब आपने 12 साल से कोई फीडबैक नहीं लिया, और कैप्टन अजय यादव क्या कह रहे थे कि अपने मन से कैंडिडेट दिया गया, वो पहले ही बता चुके हैं कि स्थिति कांग्रेस की क्या होगी, कि अपने मन से कैंडिडेट दिया गया इसलिए शायद परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना हो, तो ये पहले ही लोगों ने मान लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि जो बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे, दीपेंद्र को भी जिन्होंने बुलाया वहाँ गए। कांग्रेस इतना डिवाइडेड और मोराल इतना, विधानसभा चुनाव ये हारने के बाद मतलब ऐसे कोप भवन में गए हैं। और एक चीज़ आपको वरुण समझना होगा, कई लोग कांग्रेस को इसको उसको बहुत उनकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जब भी टॉप लीडरशिप कमज़ोर होती है
तो नीचे की यूनिट्स कमजोर हो जाती हैं। भजन लाल जी को हटा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बहुत मजबूत थी और वो डिक्टेटरशिप वाली हालत थी, उसके इकबाल पे सवाल नहीं उठते थे। सवाल नहीं उठते थे। आज जैसे मोदी जी की बात पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। जब जब टॉप लीडरशिप कमजोर होगी, नीचे धरातल पर आते आते स्थिति विकराल हो जाएगी। आज कांग्रेस उसी का खामियाजा भुगत रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, जब दिल्ली में चुनाव था, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रैली कर रहे थे और बिहार में गए थे। जब दिल्ली चुनाव में 2 दिन रह गए तो उनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। ये इतना कंफ्यूजन कैसे है कि दिल्ली पे फोकस नहीं है, आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव बीत गया, आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिल्ली का चुनाव आप भूल गए, यहाँ की स्थिति सबको मालूम है। इतना कंफ्यूजन लीडरशिप में कैसे हो सकता है? अब कंफ्यूजन का क्या कहा जाए, कांग्रेस की सीट खाली है, एलओपी की हमारे स्टूडियो में कांग्रेस की सीट खाली है, विधानसभा में एलओपी की सीट खाली है, जिला अध्यक्ष की खाली, जिला अध्यक्ष की खाली है ना। तो यहाँ तो खाली खाली कुर्सियां हैं। मुझे तो लगता है अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष या एलओपी सोलोपी, अब तो विधायक नहीं है तो हो नहीं सकते, वरना कोई भी हो सकता है इन दोनों। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर, इंद्री पालिका चेयरमैन पद का तीसरा राउंड पूरा। ये बीजेपी के गढ़वाला क्षेत्र है और यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ने अब तक बढ़त बना रखी थी। ब्रेकिंग क्या कहती है? ब्रेकिंग ये कह रही है कि राकेश कुमार आगे चल रहे हैं, इंद्री से निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है, 17 जो हमारे पास सामने आए हैं रुझान, उस 17 में 11 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं और 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। निर्दलीयों की बढ़त बीजेपी से लगभग दुगनी। नगर पालिका